नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 5 नवंबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि और बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, 3 राज्यों की 14 सीटों पर उपचुनाव की नई तारीख बदली गई। इन सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। दरअसल आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, पंजाब की 4 सीटें और केरल की 1 सीट पर अब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। आखिर क्यों बदली गई तारीख? बता दें कि चुनाव की तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलफती मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ेगा और दीपावली को देखते हुए भी तारीखों में बदलाव किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 450 रुपए में सिलेंडर के लिए आज से होगी सीडिंग। राशन की दुकान पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की देनी होगी डिटेल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA से जुड़े परिवारों को इसी महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने यह आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर से NFSA परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका फायदा अब तक NFSA परिवारों को नहीं मिला। कारण यह है कि तेल कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके NFSA परिवारों को राशन डीलर के या सभी सदस्यों के आधार और परिवार के LPG कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पॉस मशीन में शेडिंग करवानी होगी। शेडिंग का यह काम आज से शुरू होगा। शेडिंग नहीं करवाई तो गेहूं नहीं मिलेगा। बता दें कि सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत गेहूं लेने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, उनके नाम से जारी गैस कनेक्शन की डिटेल देनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस परिवार को गेहूं का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी NFSA परिवारों को EKYC करवाने के आदेश दिए हैं ताकि ये लाभार्थी को पहचान हो सके। अगली बड़ी खबर, 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी। लाइसेंस, हथियार जमा कराने का काम लगभग पूरा। 13 नवंबर से होंगे 7 सीटों पर उपचुनाव। राजस्थान में 13 नवंबर से होने वाले 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इन 7 सीटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त कर लिया है। साथ ही सभी जिलों के SP को भी उपचुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था रखने के निर्देश बार बार मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने बताया कि उपचुनाव को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा जिन SOP पर काम किया जाता है उसका रिव्यू करके उस आधार पर सभी जिला पुलिस को काम करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से इस समय सबसे अधिक जिन कामों में जोर दिया जा रहा है उनमें लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का काम महत्वपूर्ण है, जो लगभग पूरा होने को आया है। जिलों से आपको बता दें कि खासतौर पर जिलों से लिया जा चुका है फीडबैक। 7 जिलों से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ले ली गई है। किसी भी जिले में अव्यवस्था को लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के उपचुनावों में बगावत से ज्यादा भीतरघात का खतरा। कांग्रेस और BJP के समीकरण बिगड़ रहे हैं। BJP ने नाराज नेताओं को मनाया। राजस्थान की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में बगावत से ज्यादा और भीतरघात का फैक्टर ज्यादा हावी है। सत्ताधारी BJP ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया है। जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस और BJP में एक-एक सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, एकल पट्टा प्रकरण में सरकार का U-टर्न। पहले शांति धारीवाल सहित 4 को दी क्लीन सीट, अब सुप्रीम कोर्ट में का मामला बनता है। एकल पट्टा मामले में राजस्थान सरकार ने U-टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नया एफिडेविट पेश किया है। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सहित 3 अधिकारियों पर मामला बनता है। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की ओर से केस वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराने वाले धारीवाल को राहत देने के आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। 4 महीने पहले सरकार ने सभी को क्लीन चिट दे दी थी। अगली बड़ी खबर, गांवों से शहरी क्षेत्रों में आई जमीनों को मिलेंगे पट्टे। सरकार ने तय की कीमत। पहले 2.5 लाख रुपए तक थी, लेकिन अफसरों के अधिकारों में अब कटौती। नगरीय निकायों में आई अकृषि जमीनों यानी आबादी क्षेत्र में आई कृषि की जमीन को जो भू उपयोग परिवर्तन की गई, जहां फ्री होल्ड पट्टा देने का
लेकर कीमत है वो तय कर दी गई है। अब जमीन के खातेदार या मालिक पट्टा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देकर पट्टा ले सकेंगे। ये शुल्क उन जमीनों के लिए निर्धारित किया गया है जिनका भू उपयोग परिवर्तन कृषि से अकृषि कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम के स्तर पर पहले से ही हो चुका है, लेकिन उनका पट्टा अब तक जमीन मालिक या खातेदार के पास नहीं है। अब सरकार स्पष्ट कह दिया है, सरकार ने इसकी कीमत है वो तय कर दी है। गांवों से शहरी क्षेत्र में जो जमीनें आई है उनके अब पट्टे जारी किए जाएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर राजस्थान से बाहर से भी देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजें ताकि पता चल सके कि लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं। बड़ी खबर, 10 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। मदन राठौड़ बोले, उपचुनाव में विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति जीतेगा तो काम नहीं करा पाएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील की है। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में अगर एक मानसिकता का व्यक्ति जीत कर आएगा तो क्षेत्र का विकास करवा पाएगा। मदन राठौड़ ने ये बात सोमवार को बीजेपी ऑफिस में कही। या 10 से बड़े ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीत गया तो वो संकोच करेगा कि नेताओं से संपर्क करे या नहीं करे, उन्हें काम बताए या नहीं बताए। उन्होंने कहा कि मेरा बताया काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसके मन में ये संकोच रहेगा, वो काम कभी नहीं करवा पाएगा। जनता को अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने इस समय लोगों में गलत धारणा पैदा करने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के पशुपालकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, सरकार की नई योजना की गाइडलाइन तैयार। भजनलाल सरकार गाय भैंस के साथ अब ऊँटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा करेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा करवाने के बाद किसी भी स्थिति में पशु की मौत होने पर पशुपालक को बड़े पशु के 40,000 रुपए मिलेंगे। पशुओं का बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री बंगला पशु बीमा योजना के तहत विभाग ने बड़े और छोटे पशुओं की 2 यूनिट बनाई है। बड़े पशुओं में ऊंट के साथ साथ गाय भैंस को भी शामिल किया है, वहीं छोटे पशुओं में भेड़ और बकरी को भी शामिल किया गया है। बड़े पशुओं की मौत पर पशुपालक को 40,000 रुपए मिलेंगे, जबकि छोटे पशुओं की 1 यूनिट में 10-10 भेड़ और बकरी को शामिल किया गया है, यानी 1 यूनिट पर पशुपालकों को 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी नीति विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। पशुपालन, डेयरी और गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा ने इसकी जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज ने 10वीं पास के लिए निकली नई भर्ती का नोटिफिकेशन। दरअसल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। RSRTC ने राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। रोडवेज ने 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली है। अगली बड़ी खबर, रोडवेज ने गूंजी किलकारी तो महिला ने बच्चे को दिया जन्म। चालक हुआ बड़ा होशियार, बस को लेकर अस्पताल पहुंचा। झालावाड़ जिले के अकरेला उपखंड क्षेत्र के बांसखेड़ी मेवातिया निवासी महिला की सोमवार की रोज रोडवेज बस में डिलीवरी हो गई। महिला ने बच्चे को जन्म दिया, दोनों स्वस्थ है। लेकिन अच्छी बात आपने जानी, अच्छी बात यह है कि रोडवेज ने बिना सोचे समझे सीधा उसे अस्पताल लेकर गया। रोडवेज बस के अंदर एक सरकार की बस होती है, वो उसने कई सारे नियम तोड़कर उसे सीधा अस्पताल पहुंचाया। ये भलाई का काम क्या है? इसे भलाई नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? दरअसल झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र का यह मामला है, जहाँ मेवातिया निवासी महिला की सोमवार को रोडवेज बस में ही डिलीवरी हो गई। महिला ने जब बच्चे को जन्म दिया तो ड्राइवर ने बड़ी होशियारी के साथ उसे अस्पताल को लेकर गया। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में मौसमी बीमारियों का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में डेंगू केसेस 10,000 के पार। डेंगू के अब तक आए 10,460 केसेस। हालांकि पहले के मुकाबले अब केस थोड़े कम हुए हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। राजस्थान में डेंगू के केसेस 10,000 के पार कर चुके हैं। इसके अलावा हालांकि पहले के मुकाबले अब केस कम हुए हैं। मलेरिया के 1646, चिकनगुनिया के 555 केस, जबकि स्क्रब टाइफस के केस 2943 केसेस सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बदलाव। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में जल्दी एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। राजभवन द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। इससे छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़कर दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से आसानी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की भी मदद मिलेगी। कॉलेजों में खत्म होगा डिफरेंस, यानी सभी कॉलेजों के अंदर एक समान कोर्स होगा।
अगली बड़ी खबर, बिना शादी साथ रहने वालों के लिए सरकार ला रही है नया कानून। राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों की मुश्किलें बढ़ेंगी। राजस्थान में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून में कई बड़े प्रावधान किए जाएंगे। उत्तराखंड की तर्ज पर इस बिल में लिव इन में रहने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया जाएगा। बिल के ड्राफ्ट में यह प्रावधान शामिल करने पर मंथन हो रहा है। पुराने बिल के प्रावधान भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून सरकार लाने वाली है, जिसमें लिव इन जैसे रिश्तों को लेकर भी नियम बनाए जा सकते हैं। बिना शादी साथ रहने वाले जोड़े अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 7 दिनों तक रहेगा बढ़िया मौसम। जयपुर में 4 से 5 डिग्री नीचे गिरेगा पारा। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर में आने वाले 7 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगली बड़ी खबर, गहलोत के बनाए 5 से छोटे जिलों को खत्म होना लगभग तय। राजस्थान में अब कुल कितने जिले होंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बजरंग सरकार का फैसला जल्द ही। दरअसल आपको बता दें कि आपकी जानकारी लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी जिलों का दौरा किया था और स्थानीय लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की और रिपोर्ट में कहा कि जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं वहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है। लोगों की सुविधा के लिए जिला बनाना जरूरी है। उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। खास बात आपको जानकारी के लिए आपको बता दें, पुनर्गठन का फैसला 31 दिसंबर से पहले करना होगा। इसी बीच सरकार को छोटे जिलों को मर्ज करने और पुनर्गठन करने का फैसला 31 दिसंबर से पहले ही करना होगा। 31 दिसंबर तक जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जिलों को लेकर उपखंड, तहसील और नए गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दे रखी है। इसके बाद ये छूट संभव नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि जो राजस्थान में नए जिले बनेंगे वो 31 दिसंबर से ही पहले बनेंगे। वजह सरकार फैसला भी इससे पहले ही करेगी। नवंबर में सरकार निर्णय लेगी कि छोटे जिलों को बरकरार रखा जाए या मर्ज किया जाए। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।